Hello student, welcome to physics class. In this in this lecture, we are going to start new chapter, chapter 6, electromagnetic induction. Okay. In that chapter, electromagnetic induction, we discuss about the induced current or induced EMF with the help of magnetism. Okay. In previous chapter, we are discuss about when current passing through any conductor, then it produce magnetic field. Means सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था. ओके, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड. ओके, देन अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करने वाले हैं. रिवर्स प्रोसेस का मीन्स क्या है, मीन्स अभी तक करंट के फ्लो करने पर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, अब हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. दैट करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट. बट करंट इंड्यूस होने से पहले क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ. ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ही क्या होती है, करंट फ्लो करती है. तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले, मैग्नेटिज्म की हेल्प से क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे. सो इंड्यूस ईएमएफ से हम क्या फ्लो होगी, इंड्यूस करंट. ओके, सो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इंड्यूस करंट को डिस्कस करेंगे. जैसे नेम से ही क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस करंट इंड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म. ओके, देन नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल. इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, जैसे हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था, मींस गॉस थ्योरम से पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बट अभी जो हमने प्रीवियस चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया, उस चैप्टर में हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया. बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सो हम इस चैप्टर में इस टॉपिक मींस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, देन व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज़ द सेम एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, सपोज there is a magnetic field lines B, and in electrostat there is a electric field. But in that chapter, because we are going to discuss about the magnetic flux, so there is the magnetic field. Okay, in magnetic field a coil or a plane, suppose there is a coil. Okay, in that coil magnetic flux of that coil is the number of magnetic field lines passing perpendicular to the coil. Okay, means जितनी भी magnetic field lines इस coil से पास करती हैं उसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी एकदम सेम हमने यही डिफिनेशन डिस्कस किया था. क्या था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती थी उसे हम क्या बोलते थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बट यहाँ पे हम एक्चुअली हम कॉइल कंसीडर करेंगे. ओके, यहाँ पे प्लेन ना लेके हम क्या करेंगे, कॉइल कंसीडर करेंगे. तो ये कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं इसके परपेंडिकुलर, इसके कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, देन इसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi b. ओके, बिकॉज फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय phi, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, सो phi b is equal to the, it is defined as numerically defined as the dot product of magnetic field and area vector. एरिया वेक्टर इज द, बिकॉज ये कॉयल है, इस कॉयल का सरफेस जो बन रहा है ये प्लेन बन रहा है, मीन्स इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड. ओके, तो देन एरिया वेक्टर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉयल. ओके, देन इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, where theta is the angle between magnetic field and area vector. Suppose that there is a coil in that configuration. Okay, area vector is that, this is the area vector. Okay,
and this is the magnetic field, and the angle between them is theta. Okay, in that case theta is the angle between area vector and magnetic field, and there is that angle between A and B is also in the direction of area vector, so theta is the 0 for that coil, but there is the theta is the acute angle. Okay, phi v is equal to BA cos theta. नेक्स्ट, या इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिकॉज स्मॉल सरफेस एरिया के लिए आप कर रहे हो, देन क्या हो सकता है, बी वेक्टर बी डॉट डी. ओके, सो देयर आर टू फॉर्मूलाज, बी डॉट ए और इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए. ओके, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म में. ओके, देन नेक्स्ट इज द what is the unit of magnetic flux? Unit is the, there are two units. First is the MKS unit. MKS unit is the, because phi b is equal to b into a, बिकॉज कॉस थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती, सो ओनली हम बी ए यहाँ पे लिख रहे हैं. ओके, बी की यूनिट हो गई टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर. ओके, तो दैट मीन्स इसकी एक यूनिट आप बोल सकते हो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेबर. वेबर. ओके, ये आपका नेक्स्ट यूनिट, इसको हम जो पॉपुलरली यूज़ करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंटली, क्या होती है, वेबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू बी. ओके, दैट इज द MKS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. एंड नेक्स्ट इज द CGS यूनिट. CGS यूनिट इज द, CGS unit is the Maxwell. This is the Maxwell. Okay, Maxwell is the CGS unit of magnetic flux. So what is the relation between MKS unit and CGS unit? Then the relation between MKS unit and CGS unit, because 1 Weber equal to 1 Tesla into 1 meter square, because magnetic flux is equal to magnetic field into area. Okay, then suppose magnetic field is the 1 Tesla and area is the 1 meter square, then equal to 1 Weber. Okay, now convert it in CGS system. CGS system, 1 Tesla is equal to 10 to power 4 Gauss into and 1 meter square equal to how many centimeter squares? That is the 10 to power 4 centimeter square. Then overall 10 to power 8 Gauss into centimeter square. Because CGS unit of the flux is the Maxwell, then 10 to power 8 Maxwell. That means 1 Weber equal to 10 to power 8 Maxwell. That is the relation between MKS unit and CGS unit of the magnetic flux. Okay, then so इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. देन फिर से देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन कॉयल. यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कॉयल बोलते हैं, ना कि प्लेन कोई. ओके, तो देन कॉयल किसी ना किसी कॉयल का एक क्या होगा, प्लेन होगा, देन उसका एरिया वेक्टर ए. ओके, इट इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. सो वी कैन राइट इट एज ए बी ए कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, देन अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी इस तरीके से आप लिख सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए. ओके, देन इसकी MKS यूनिट इज द वेबर एंड CGS यूनिट इज द मैक्सवेल. ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS यूनिट इज द 1 वेबर इक्वल टू 10 to power 8 मैक्सवेल. अब इसी
इसके फ्लक्स की यूनिट की हेल्प से हम क्या मैग्नेटिक फील्ड की भी एक नई यूनिट लिखते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की नई यूनिट क्या हो जाएगी, बिकॉज फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, बी इक्वल टू द फाई बी अपॉन ए, बिकॉज it is the magnetic flux, so its unit is Weber upon area is the meter square. So unit of B is equal to means magnetic field की एक न्यू यूनिट आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिट भी कभी कभी हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये फ्लक्स से डिराइव हुई है। ओके, देन आप इसको नोट कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ओके, देन इस चैप्टर में अब हम नॉर्मली क्या मतलब मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले ही हमने इंट्रोड्यूस किया। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करते हैं। ओके, या ये कह सकते हैं EMF इंड्यूस करते हैं। सो उस EMF की वजह से क्या होती है, अगर सर्किट क्लोज है तो क्या होती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इस प्रोसेस में हम को ही क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इंड्यूस होता कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तक हमने आपको पहले डिस्कस किया कि जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि जैसे किसी भी कंडक्टिंग वायर से करंट पास होती है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मीन्स इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। दैट मीन्स अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। रिवर्स प्रोसेस का मीन्स हम ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर पे लगाएं, देन उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए। ओके, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या पता चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। ओके, सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF एंड हेंस इंड्यूस करंट। ओके, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। मीन्स किसी भी क्लोज सर्किट का जैसे ही आप उससे जो लिंक जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको आप चेंज करते हो, देन उसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, या इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो सो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द कॉइल। ओके, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। सो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे देखते हैं। सपोज कोई भी आपका ये कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल का अगर हम फ्लक्स चेंज करते हैं, ठीक है, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट। बिकॉज ये कॉइल में जैसे ही फ्लक्स इसका आप चेंज करते हो तो फ्लक्स चेंज करने का मतलब क्या, फ्लक्स इज द फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल। ओके, देन ये भी जो भी आपकी ये कॉइल है, इस कॉइल का फ्लक्स आपको चेंज करना। देन फ्लक्स चेंज करने के लिए आप तीन तरीके से फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल, by changing area of the coil, and last is the by changing the angle between the area vector of that coil and magnetic field। मीन्स इसके मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो भी एंगल होगा उसको आप वेरी करके क्या कर सकते हो, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज करोगे। एंड जैसे इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा देन इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस EMF जनरेट होगा। और ये इंड्यूस EMF सर्किट अगर क्लोज है, ठीक है, सर्किट क्लोज होगी तो इसमें क्या फ्लो करेगी, इंड्यूस करंट। ओके, तो दैट इज द फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देन अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो थ्योरी है किसके थ्रू दी गई थी, साइंटिस्ट
माइकल फेराडे के थ्रू, ठीक है। देन हम माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, देन उस डिस्कशन के बेस पे हम उनके लॉ को डिस्कस करेंगे, ओके। मीन्स जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का जो भी कंक्लूजन रहा वही फेराडे लॉ कहलाता है, ओके। दैट इज़ नोन एज द फेराडे लॉ, ओके। देन हम फेराडे लॉ डिस्कस करेंगे। फेराडे लॉ से ये देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस ईएमएफ है, बिकॉज सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। मीन्स इंड्यूस ईएमएफ की क्या नेचर होती है या क्या उसकी मैग्नीट्यूड होती है, ये सारा, या इंड्यूस ईएमएफ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे फेराडे लॉ में, ओके। देन उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, फेराडे एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। देन नेक्स्ट इज द, सो पहले हम यहाँ पे क्लियर कर दें, बिकॉज क्या है, किसी भी कॉइल का क्या करना, हमें फ्लक्स चेंज करना है। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, इसके अंदर क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन ये जो फ्लक्स है हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं किस तरीके से चेंज होने पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसके करंट की क्या डायरेक्शन होगी, ओके। देन नेक्स्ट, ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द फेराडे एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मेन जो हमने डिफिनेशन देखी कि मीन्स किसी भी कॉइल की हम फ्लक्स को चेंज करें, देन उससे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो फ्लक्स इज डिपेंड ऑन द बी ए कॉस थीटा, ओके। देयर आर थ्री फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हुआ, सपोज देयर इज ए कॉइल, ओके, देयर इज द गैल्वेनोमीटर फॉर डिटेक्टिंग इंड्यूस करंट। मीन्स इसके अंदर जो भी करंट इंड्यूस होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। देयर इज द गैल्वेनोमीटर विच इज डिटेक्ट द इंड्यूस करंट इन दैट कॉइल, ओके। देन इसकी फ्लक्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज देयर इज ए बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। देन जैसे ही इस आप कहोगे कि ये बार मैग्नेट को इसके नेबर में प्लेस करते हैं, देन इसकी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही होंगी, ऐसे, ये क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव कर रही होंगी। सो यहाँ पे अब इस कह सकते हो कि कॉइल की क्या है, एक कुछ ना कुछ इसकी फ्लक्स हो गई है। अब ये फ्लक्स चेंज कैसे होगी, सपोज इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से नज़दीक लेके आएँ या इससे दूर लेके जाएं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज लाते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करने वाली, इंक्रीज़ करेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगी इस कॉइल की, सो फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, मीन्स फ्लक्स क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक बार मैग्नेट को जैसे इससे क्लोज लेके आ रहे हैं, देन इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके। तो सपोज इसको अभी हम इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, इसके पास ला रहे हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा नज़दीक लेके आएंगे तो और ज़्यादा यहाँ फील्ड बढ़ेगी, सो फ्लक्स इसकी चेंज हो रही। देन फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे सपोज गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, मीन्स इस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर ये स्टेट से इस तरीके से रोटेट कर गया, ओके। देन अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सपोज यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गई, ओके। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट ये है कि जैसे ही हम इसको मूव कर रहे हैं, इसके पास ला रहे हैं, देन यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ। बट अब इसको हम दूर ले जाना शुरू करते हैं, तो दूर जैसे आप इसको यहाँ से दूर ले जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब क्या करने वाली है, डिक्रीज़ करेगी। सो डिक्रीज़ करेगी, देन उसके वजह से भी फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इनका चेंज होगा। अब ये चेंज होगा जिसकी वजह से फिर से इसके अंदर क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। बट अब करंट क्या होगी, जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट। मीन्स पहले अगर करंट इधर क्लॉकवाइज है तो अब करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ओके। देन एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से क्या होगा कि अब ये एक कंक्लूज़न आप नोट कर सकते हो कि जैसे ही आपका मैग्नेटिक ये मोशन है, मोशन की डायरेक्शन चेंज होने पे
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। मीन्स इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मोशन ऑफ द मैग्नेट या डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। ओके ओके, देन नेक्स्ट फिर से हम क्या करते हैं, अब इसको दूर ले जा रहे हैं फिर पास ले आ रहे हैं। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, बार बार हम इसके फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम फर्स्ट फैक्टर से ले रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज थ्रू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल। ओके, देन अब इसको हम क्लोज में लाके जैसे यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे रखते हैं, मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 करते हैं, तुरंत यहाँ का फ्लक्स क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ का फ्लक्स तो है बट अब क्या होगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही, मीन्स इंड्यूस ईएमएफ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से करंट भी इंड्यूस नहीं हो रही। इसका रीज़न क्या है, मीन्स जैसे ही हमने इसको रेस्ट पे किया होगा उसकी वजह से क्या हुआ होगा कि यहाँ पे फ्लक्स का चेंज होना क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, जब फ्लक्स चेंज नहीं होगी देन वहाँ पे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन आप ये याद रखिएगा कि जो फ्लक्स होनी चाहिए किसी भी कॉइल की कंटिन्यू चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है ये नहीं मायने रखता, मायने ये रखता है कि आपका फ्लक्स कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या, किसको और तेज़ी से आपका यहाँ पे नज़दीक और दूर ले जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से इस तरीके से इसको आपका आप यहाँ पे करना शुरू किया, देन और ज़्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये जो जितने तेज़ी से फ्लक्स इस कॉइल का चेंज होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी एंड देन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, देन नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी भी कॉइल का एरिया चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देयर आर, देखिए टू कंक्लूजन मेन, मीन्स टू कंक्लूजन इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप इसको मूव करते हो तभी तक यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रही, मीन्स जब तक आप फ्लक्स इसका चेंज कर रहे हो इस कॉइल का तभी तक यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है। अदरवाइज जैसे इसको रेस्ट पोजीशन पे लाते हो देन यहाँ पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होती, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हम रुक जाता है। ठीक है, और दूसरी नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पे इसकी जो करंट की डायरेक्शन है किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन पे। मीन्स मैग्नेट को पास ले आ रहे हो तो किसी दूसरे डायरेक्शन में करंट है, जब दूर ले जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जा रही। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं बाय द चेंजिंग ऑफ द एरिया ऑफ दैट लूप। ओके, सपोज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, direction of magnetic field is perpendicular inward. Okay, there is uniform magnetic field which is perpendicular inward to the paper plane. Then suppose ये आपका एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे इसका ए एरिया है, ठीक है, बट हम इसको क्या करें, इसको हम बाहर ले जाएं। इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं है, बट हम इस जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल या किसी शेप की कॉइल है, इस कॉइल को जैसे ही हम बाहर ले जाते हैं तो कुछ इसकी पोजीशन इस तरीके से बन जाएगी। बाहर ले जाने पर आपकी पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, मीन्स इतना पार्ट ये बाहर हो गया। तो जब ये इतना पार्ट बाहर हो गया तो कॉइल के इतना ही एरिया बच रहा ना इस मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स एरिया क्या किया इसने, चेंज हो गई। एरिया जैसे चेंज हुआ देन हम देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दी, मीन्स इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, देन जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। ओके, सो इस तरीके से हम बार बार इस पूरे कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड से हम अंदर या बाहर जैसे ही करते हैं देन एरिया इसकी चेंज होती है। जैसे ये पहली पोजीशन है, ओके, अभी शिफ्ट करके यहाँ पे कर दें तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में इतना एरिया आ रहा, और जब हम इसको अंदर ले आएंगे तो कंटिन्यू एरिया बढ़ेगी, और जब बाहर ले जाते हैं तो कंटिन्यू एरिया क्या हो रही, घट रही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देन अब फ्लक्स हम कैसे चेंज किया, हमने एरिया को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड इज़ द कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे भी जैसे हम इसको बाहर ले जा रहे हैं तो करंट डायरेक्शन जो है
उसके जस्ट अपोजिट कब हो रही, जब इसको हम अंदर ले आ रहे हैं। मीन्स इसके जो आपका कॉइल है इसका मोशन अब हम कर रहे हैं। मीन्स अब यहाँ पे ये कह सकते हो आप कि मैग्नेटिक फील्ड या कॉइल का ये जो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, ना कि किसी एक के मोशन पे। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो भी तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी जब इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर रहे थे। देन यहाँ पे एरिया पूरे कॉइल को ही हम मूव कर रहे हैं तो भी यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हो रही। दिस केस we are changing magnetic flux of that loop by changing its area. Okay, then next is the experiment 3. Experiment 3, then experiment 3 में हम B A दोनों को कांस्टेंट रखने वाले हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द लूप बोथ आर कांस्टेंट बट angle between the magnetic field and area vector will change. Okay, then how the flux is changed? Suppose that there is the constant uniform magnetic field lines, okay, which is B, and there is a loop placed, that is the coil is placed in the uniform magnetic field. Then आप इसे क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट करो। ओके, देन इसको जैसे आप रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, सपोज देयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इस साइड से इस साइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे ये क्या है, एक आपका कॉइल है। इस कॉइल को अभी हमने इस पोजीशन पे रखा हुआ, तो एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, इस साइड में होगा। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगी। सो एंगल बिटवीन द B एंड A इज 0 डिग्री। ओके, देन अब इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट अब ये हमने ऐसे रोटेट कर दिया। रोटेट करने पे एरिया वेक्टर की एरिया कांस्टेंट है बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, इस साइड में हो गई एंड मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। तो एंगल अब क्या हो गया, 0 से कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल हो गया। सो इस तरीके से अब इसको हम जैसे ही रोटेट करते हैं इस तरीके से, देन एंगल कंटिन्यू क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, तो एंगल जैसे ही आपकी वेरी करती है, ये आप देख सकते हो कि एंगल पे डिपेंड करता है फ्लक्स की वैल्यू। देन एंगल को वेरी करने पे क्या होता है, लगातार फ्लक्स में चेंजेस होते हैं ऑफ दैट कॉइल। ओके, इस कॉइल की फ्लक्स में चेंजेस होंगे। देन सो आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड देन इंड्यूस ईएमएफ जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सपोज गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट है, देन गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन से ये पता चलता है कि देन यहाँ पे इंड्यूस करंट जो है प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, देन there are 3 experiment. Okay, in first experiment we are changing the flux by changing the magnetic field, area vector and angle are constant in that case. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट केस में हम कंक्लूजन फिर से देखते हैं। सपोज इस मैग्नेट को इसके हम पहले पास लेके आ रहे, तो जैसे पास लेके जैसे से आएंगे तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इसको दूर करेंगे तो ये नंबर कम होते चले जाएंगे। सो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा बाय द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन कि इसकी मोशन अगर हम इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं तो करंट डायरेक्शन कुछ है, जो भी है क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे कि कैसे हम किसी भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। ओके, देन अभी हम सिर्फ देखते हैं कि डायरेक्शन, सपोज इसको नज़दीक ले आ रहे हैं तो करंट डायरेक्शन क्लॉक वाइज है, जब इसको हम दूर ले जा रहे हैं देन करंट डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक। मीन्स इसकी मोशन की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है करंट की डायरेक्शन। और दूसरी चीज़, जैसे इसको एकदम नज़दीक ला के भी रेस्ट कर दें तो भी हम देखते हैं जैसे इसको रेस्ट पोजीशन पे हम करते हैं देन क्या होता है, टोटल इंड्यूस करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मीन्स इस यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो रहा होता है। उसका रीज़न ये कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है मीन्स इंड्यूस ईएमएफ है, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स है या वीक फ्लक्स है। मीन्स चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ पर डिपेंड करता है, या चेंज कितना ज़्यादा प्लस कितने कम टाइम में हो रहा है। मीन्स कितना फास्ट इसका फ्लक्स हम चेंज कर सकते हैं, जितना फास्ट हम इसका फ्लक्स चेंज कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट
इस एक्सपेरिमेंट में हमने बी को कांस्टेंट रखा, एंगल को भी कांस्टेंट रखा, देन हमने एरिया को चेंज किया, मींस इस पूरे कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही शिफ्ट करते हैं तो इसका फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज इसका एरिया जो इस प्लेन का एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो यहाँ पे एरिया को चेंज करके फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो यहाँ भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। देन थर्ड में हमने क्या किया, एंगल को चेंज किया, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर, एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इज आल्सो कांस्टेंट। देन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने रोटेट किया, रोटेट करने से क्या हुआ, इस प्लेन की या इस कॉइल की क्या हुई, आपकी एंगल चेंज हुई। सो एंगल चेंज होने पे भी फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, देन ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम यहाँ पे कंक्लूजन लेते हैं। तो दैट कंक्लूजन इज नोन एज द फैराडे लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, मीन्स इन सारे एक्सपेरिमेंट के जितने भी कंक्लूजन हैं, इस कंक्लूजन के बेस पे जो भी आप कंक्लूजन जो भी हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देन जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था उसी को इन्होंने दो लॉ में डिस्क्राइब किया। ओके, तो फर्स्ट लॉ में क्या डिस्क्राइब किया इन्होंने, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंजेस एंड EMF or induced current is induced in it, okay, which lasts only so long as the change in the flux is taking place। means किसी भी कॉइल की में अगर हम किसी भी कॉइल की जो लिंक फ्लक्स है उसकी हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये कब तक हो रहा होगा, जब तक कि इसमें जो है आपका जो फ्लक्स चेंज है वो वहाँ पे हो रहा, उसका फ्लक्स जब तक चेंज हो रहा तभी तक ये प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। अदरवाइज जैसे ही आप फ्लक्स का चेंज कम रोक दोगे, जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद होता है, देन तुरंत ही क्या होगा, इंड्यूस EMF भी बंद हो जाएगा। मीन्स ये होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस आपकी रुक जाएगी। ओके, ये है आपकी फर्स्ट लॉ। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनेशन ही है। ओके, ये मीन्स जब भी किसी भी कॉइल की हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट जैसे ही वहाँ पे हम फ्लक्स चेंज को हम क्या कर देते हैं, स्टॉप करते हैं, देन वहाँ पे इंड्यूस EMF मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस भी इंड हो जाता है। Okay, next is the second law. Second law is the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit। Means suppose induced EMF is represented by E। Suppose कोई भी कॉइल है, इस कॉइल की फ्लक्स कितनी है, phi1 इनिशियली, ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स इट्स फ्लक्स बिकम phi2 आफ्टर t टाइम। मीन्स t टाइम के बाद इसकी जो फ्लक्स हो गई वो कितनी, phi1 से phi2 हो गई। ओके, द चेंज ऑफ द फ्लक्स इज द phi2 माइनस phi1। ओके, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज द रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू द डेल्टा फाई अपॉन टी। मीन्स टाइम से डिवाइड कर देते हैं, देन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डेल्टा फाई इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स, देन इट इज आल्सो राइट एज द phi2 माइनस phi1 बाई टी। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF मीन्स ये जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ होगा इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, because rate of change of flux is the delta phi upon t, so it is directly proportional to the rate of change of flux, then E is equal to, because proportional constant की value 1, then that is the delta phi by t or phi2 minus phi1 by t।
दैट इज़ द फॉर्मूला। ओके, देन इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ये आप मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। मीन्स इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, बट ओवरऑल इसका अगर हम यहाँ पे तो एवरेज वैल्यू, बट आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स इंस्टेंटेनियस अगर हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है, देन इसके लिए फॉर्मूला होता है -d∅/dt। यहाँ पे माइनस साइन का रीज़न क्या होता है, बिकॉज ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करता है, अपोज कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ को माइनस का जो ये मीनिंग है इसको हम लेंज लॉ इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये क्लियर होगा। बिकॉज बट यहाँ पे अभी के लिए आप जान लो कि माइनस साइन का मतलब यहाँ पे है कि बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, देन सो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। बट अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर इसका हमें लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू ओनली d∅/dt। ओके, ये हो गया इंस्टेंटेनियस फ्लक्स की मैग्नीट्यूड, बट ये क्या हो गई एवरेज ईएमएफ की वैल्यू। मीन्स ∅1 से ∅2 होने में टोटल फ्लक्स का चेंज एंड टोटल टाइम को डिवाइड करते देन आपका इंड्यूस ईएमएफ आपका मिल जाता। अब इसकी हेल्प से आप किसी सर्किट का सपोज इंड्यूस ईएमएफ आपने फाइंड आउट कर लिया, देन अब आपको उसकी करंट फाइंड आउट करनी है। देन करंट के लिए सिंपली क्या लिख सकते हो, I = E/R। मीन्स जैसे ही आपको वहाँ पे उसकी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिल जाती है, देन रेजिस्टेंस से आप उस सर्किट क्लोज सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, सो क्या मिल जाएगी, इंड्यूस करंट की वैल्यू। देन इंड्यूस करंट के बाद फिर आप उसकी पावर निकाल सकते हो, ठीक है। देन पावर इज इक्वल टू VI, तो फिर देन V की वैल्यू क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है। देन E × I की वैल्यू इंड्यूस करंट, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसकी पावर आ जाती है। तो इस तरीके से सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, बट हमें बेसिकली क्या सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ से ही वहाँ पे करंट इंड्यूस होती है, देन सारा कुछ वहाँ पे हम उसके बाद उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ यहाँ पे डिस्कस हुआ। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आपकी पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपकी यहाँ पे दैट इज़ द conclusion of the electromagnetic induction. Okay, then in next lecture Lenz law explain about the negative sign. Okay, means कैसे जो इंड्यूस ईएमएफ जो होती है इसके चेंज का क्या करती है, रेट ऑफ फ्लक्स का क्या करती है, अपोज करती है। इस चीज़ को हम लेंज लॉ में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।